हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के एस डी पॉइंट। दोस्तों जय हिंद। दोस्तों, हमने साझा पार्टनरशिप पढ़ा रहे थे। उसमें जो अगला टाइप है, जब क्या हो पूंजी अलग अलग हो और समय भी अलग अलग हो, तो उन सवालों को कैसे हल करते हैं, वही सवालें आज मैं कराने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बहुत शॉर्ट ट्रिक रहने वाली है, बहुत ही शानदार ट्रिक रहने वाली है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड से ज़्यादा इन सवालों को हल नहीं, अब हमें बताने में समय लगेगा, क्योंकि आप लोगों को सीखना है। नहीं तो आप लोग अगर सीख जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड में सवाल हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को ज़्यादा बड़ी ना करते हुए मैं बताते हैं। ए, बी तथा सी ने क्रमशः रुपये 20,000, 25,000 और 30,000 लगाकर साझे में एक व्यापार शुरू किया। देखिए, ए, बी और सी तीन लोग हैं। तो एक ने पहले ने क्रमशः बोला गया, तो 20,000 जिस क्रम में दिया गया उसी क्रम में रखना है। दूसरा 25,000, तीसरा 30,000 लगाकर व्यापार शुरू किया। ए की पूंजी 3 वर्ष, ए ने जो है 3 वर्ष के लिए लगाया। बी ने कितने वर्षों के लिए लगाया है? 2 वर्षों के लिए। अब इसके बाद आता है सी, सी ने कितने वर्षों के लिए लगाया? 1 वर्षों के लिए। अब देखिए, यह पूंजी है, यह क्या है? पूंजी। ठीक है ना। और यह क्या है? समय है। समय है, तो देखिए पूंजी गुणित समय क्या हो कहलाता है? लाभ आ जाता है। पूंजी गुणित समय क्या आता है? लाभ। ठीक है ना। तो अब देखिए, जो कट रहा है काट दीजिए, इसे अनुपात में चेंज कर दीजिए। ठीक है ना। देखिए, यह सभी क्या हमने कर दिया? अनुपात में चेंज कर दिया है। ठीक है ना। तो अब देखिए, यह 20, तीन तीन जीरो सब में कॉमन था, कट गया। ठीक है ना। तो 20 तिहाई 60 हो जाएगा, और इसे हल करेंगे 25 दूना 50 हो जाएगा, और 30 एक कम 30 हो जाएगा। देखिए, एक एक जीरो और बच रहा है, तो एक एक जीरो और काट दिया हमने। तो लाभ का अनुपात 6:5:5 और 3 आ गया। ठीक है, यह लाभ का अनुपात है। अब बोला जा रहा है ठीक, कुल कुल 70,000 का लाभ हुआ। टोटल लाभ कितना हुआ है? 70,000 का। तो लाभ बराबर कितना है? 70,000 है। ठीक है, 70,000 में कितने लोगों का लाभ है? तीनों लोगों का, अर्थात ए बी सी तीनों का लाभ है। तो 70,000 को किस रूप में हम बांटेंगे? जिस जिस रूप में अनुपात दिया गया है। तो एक का अनुपात 6:5 और 3 है। ठीक है, इसको इसी रूप में बांटेंगे, तो इनको क्या करेंगे? इसको जोड़ लेंगे, के और के। ठीक है ना, सभी अनुपात में है, तो इन अनुपातों को जोड़ लेंगे, तो 6, 5, 11, 3, 11, 3 कितना होता है? 14। 14 के बराबर 70,000। ठीक है ना। 70,000, 14 एकम 14, 14 पंचे 70, 5,000 हो गया। ठीक है ना। तो के की वैल्यू कितना आ गया? 5,000। ठीक है ना। तो अब हमसे पूछा कि यार किसका गया? बी का लाभांश है। तो बी का कितना है? बी 5 था, तो 5 के होगा। बी का देखिए 5 के है ना, तो बस 5 के का मान रख दीजिए, 5 गुणित 5,000। ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 25,000। ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, तो बी का हिस्सा कितना आ गया? 25,000। तो बी का हिस्सा 25,000, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगली सवाल की बात किया जाए। अगली सवाल भी बहुत अच्छी सवालें हैं। मैं काफ़ी अच्छी अच्छी सवालें लेकर आया हूँ दोस्तों। यह सभी सवाल आप लोग हल कर लीजिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अवश्य पूछी जाएंगी। बोला गया है, रमन और सोरू की क्रमशः 8 माह और 6 माह के लिए क्रमशः इतना 10,000 और 12,000 रुपये लगाकर व्यापार व्यापार करके करके शुरू व्यापार करके कुल 9500 का लाभ प्राप्त किया। ठीक है ना। तो यह हो गया रमन हो जी हो गए, और यह के कौन हो गए? सोरू जी। तो देखिए, इन यह 8 महीना यह समय दिया गया है। समय 8 माह और यह 6 माह, दोनों माह में है। ठीक है, अगर एक वर्ष में होता तो वह अलग हो जाता। ठीक है ना। और देखिए, पूंजी कितना लगा रहे हैं? पूंजी, ठीक है ना, पूंजी लगा रहे हैं एक रमन जो है 10,000 लगा रहे हैं, और सोरू जी कितना लगा रहे हैं? 20,000। ठीक है ना। अब देखिए, इसमें जो कट रहा है इसे काट दीजिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, यह शॉर्ट है, शॉर्ट में हमने अनुपात कर लिया। तो 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है ना। इसको काटेंगे तो दो दो छंग 12 हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है ना। 4 पंचे 20। ठीक है ना। 3 छंग 18 हो जाएगा। यह नया अनुपात आ गया। यह किसका अनुपात होगा? लाभ का अनुपात होगा।
ठीक है दोस्तों, यह किसका अनुपात हो जाएगा? लाभ का। तो लाभ का अनुपात हो गया। अब हमसे पूछा किसका गया है? कुल 9500 का लाभ है। तो यह देखिए लाभ है, तो दोनों का लाभ अगर अगर टोटल लाभ कितना है 9500, तो दोनों को डिवाइड करना है 25 के और 18 के रूप में। ठीक है ना, क्योंकि इन दोनों का अनुपात शॉर्टकट में दिया गया है। ठीक है ना, तो अब हमें पहले के का मान निकालना है। तो इसको इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 5 13 कहीं पाँच, ओ सॉरी, 8 5 13, कुछ तो गलती हो रही क्या दोस्तों? 4 5 20, 6 3 18, ओ सॉरी, यहाँ 4 5 20 है ना, 4 5 20 होना चाहिए, तो वही तो गलती हो जाता अभी। ठीक है ना, तो देखिए अब यहाँ अगर छोटा करेंगे 10, यह 9 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर यह 10 है और यह कितना हो जाएगा? 9, तो 10 9 19 के बराबर कितना हो जाएगा? 9500 हो जाएगा। ठीक है ना, 19 5 95, अर्थात के का वैल्यू कितना आ गया? 500 आ गया। अब हमसे पूछा किसका गया है? तो रमन का पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब के का वैल्यू 500 आ गया। तो अब हमें किसका मान पूछा गया है? रमन का। रमन का लाभांश पहला था रमन, तो कितना है? 10 है, तो हो गया 5000 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि के का मान रखेंगे 5000 रमन का हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो अवश्य सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है दोस्तों, काफ़ी अच्छी क्लासेज होने वाली हैं। अगली सवाल की बात किया जाए, किसी व्यापार में ए और सी की पूंजी में 2:3 का अनुपात है। देखिए ए अनुपात सी का मान दिया गया है 2:1 और दिया गया है, जबकि ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात, ए अनुपात बी बराबर दिया गया है 3:2 है। यदि उनको रुपए, ठीक है ना, उनको रुपए 15,700, सॉरी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,57,300 का लाभ होता है, तो बी का कितना लाभांश है? ठीक है, तो यह तो सरल है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना। तो देखिए पहले ए और बी का लिखते हैं। देखिए हम लिखते हैं ए और सी हो गया। ठीक है ना, उसके बाद कौन आ रहा है? बी आ रहा है, तो बी हम इधर लिखेंगे, गैप नहीं रहने देंगे। ठीक है ना, तो अब यह ए का अनुपात, तो यहाँ पर देखिए ए और सी का अनुपात कितना है? यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ से ए का मान कितना है? 3 है, तो हमने 3 लिखा, और बी का मान कितना है? 2 लिखा, 2 लिख दिया। अब देखिए, ठीक है ना, देखिए अब यहाँ पर 3 है तो इसके सामने 3 आ जाएगा, यहाँ 2 है तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, सबको गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ठीक है दोस्तों, यह सबका लाभ हो गया। अच्छा, वर्ष के अंत में था, ठीक है ना, समय एक समान है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। लाभ बराबर क्या हो जाएगा? 4:6:3। ठीक है ना, तो अब देखिए टोटल हमें कितना दिया गया है? तो यह सभी लाभ का अनुपात है, तो सब में के मान लीजिए। तो यहाँ पर मानेंगे के, तो यहाँ 4 के, यहाँ 6 के और यहाँ 3 के हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 6 3 9 4 13, 13 के बराबर कितना हो जाएगा? 15 7 3 0 0। ठीक है ना, 13 से काट दीजिए, 13 × 9 13, 2 बचा। ठीक है ना, तो 13 दूना 26, 13 दूना 26 एक बचा, 13 × 9 13, इतना बच गया। ठीक है ना, तो के बराबर कितना आएगा? 12,100 रुपये। ठीक, 12,100। तो अब देखिए हमसे पूछा किसका गया है? बी का कितना लाभांश है? बी का, तो बी का मान कितना है? बी देखिए, बी जो है इस तरफ 4 के वाला है। ठीक है ना, यहाँ बी वाला है। ठीक है ना, तो यहाँ से 4 के का गुणा करते हैं, तो 1 2 1 0 0 गुणित 4 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा? 0 0 4 8 और 2 चौक 8 होता है ना, और 4 एकम 4। ठीक ना, तो कितना आ गया? ठीक है दोस्तों, चलिए यह सवाल थोड़ा शायद हमने ऑप्शन गलत लिखा है।